नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री टी कृष्णा कुमारी, जिन्हें हम कृष्णा कुमारी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। टी कृष्णा कुमारी एक भारतीय अभिनेत्री थी। उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में तमिल, कन्नड़ फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम किया। वो साउथ की प्रख्यात अभिनेत्री सौकार जानकी की बहन थी। कृष्णा कुमारी ने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। कृष्णा कुमारी का जन्म 6 मार्च 1933 को पश्चिम बंगाल के नैहाटी में एक कन्नड़ माधव ब्राह्मण परिवार में टी वेंकोजी राव और साची देव के घर हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से कर्नाटक के उडुपी का रहने वाला था, लेकिन उनके पिता के व्यवसाय के कारण आंध्र प्रदेश के राजामंडी में बस गया था। अपने पिता के काम के कारण कुमारी ने राजामंडी, मद्रास, असम और कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने असम से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि उनकी बहन सौकारी जानकी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। टी कृष्णा कुमारी ने अपने करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म पतला भैरवी, जो कि 1951 में आई थी, इसमें एक छोटी सी भूमिका से की थी। कृष्णा कुमारी ने 1969 में अजय मोहन खेतान से विवाह किया, जो एक सहयोगी और पत्रकार थे और इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस के संपादक के रूप में कार्य कर चुके थे। साथ ही स्क्रीन और बिजनेसमैन के रूप में दो अजय मोहन खेतान का कृष्णा नाम से पहले एक और महिला से विवाह हो चुका था, जो इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक और मालिक रामनाथन गोयंका की बेटी थी। अपने पिछले विवाह से अजय खेतान को 2 बेटे थे, जिसमें विवेक भी शामिल है, जिसे मीरा गोयंका ने गोद लिया था और विवेक गोयंका का नाम दिया था। वो वर्तमान में इंडियन एक्सप्रेस का काम संभालते हैं। शादी के बाद कृष्णा कुमारी ने चकाचौंध से दूर रहने का निर्णय लिया और बेंगलोर के पास अपने पति के फार्म हाउस में निवास किया, जहां उन्होंने अपना पूरा समय परिवार को समर्पित कर दिया। खाना पकाने और बागवानी में अपनी रुचि विकसित की। कृष्णा कुमारी और खेतान की एक बेटी दीपिका है। दीपिका ने विक्रम मैया से शादी की, जो मैया परिवार के बेटे हैं, जो बेंगलुरु के पास मशहूर MTR रेस्टोरेंट और रेडी टू ईट रेस्टोरेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अजय मोहन खेतान का 2012 में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कृष्णा कुमारी अपने बेटी और दामाद के साथ बेंगलोर में रहती थी। कृष्णा कुमारी जी का निधन 24 जनवरी 2018 को बेंगलोर, भारत में हुआ। कृष्णा कुमारी ने 150 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। इनकी कुछ विशेष फिल्मों के नाम: पीची पुलैया 1953 में आई, बंगारू पापा 1955 में आई, विनायक चिवती 1957 में आई, पेली कनुका 1960 में आई, देवन ठाकुडू 1960 में आई, मारिया भरतुल 1961 में आई, वाग्यदानम 1961 में आई, कुला गोतुर 1962 में आई, चाडू वुकुन्ना अम्माइलू 1963, बांदी पोट्टू 1963, रिबर्थ 1963, अग्नि पिदगु 1964, डॉक्टर चक्रवर्ती 1964, गुड्डी गंटालू 1964, अस्तुल्लू 1965, टिकाडू दोरा कांडू 1967, टीका शंकरैया 1968, नेरामू एजुकेशन 1973। टी कृष्णा कुमारी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म पतला भैरवी 1951 में एक छोटी सी भूमिका निभाई। उसके बाद उन्होंने नव वीटे नवरत्नालू 1951 में पहली बार नायिका की भूमिका निभाई। उन्होंने कई तमिल फिल्मों में प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अभिनय किया, जिसमें
थुरंबी पार 1953, मनीथन 1953, अजंगी 1953, पुत्तू युगम 1954, विद्युथलाई 1954, थूली विश्वम 1954 शामिल है। इसके बाद कृष्ण कुमारी ने तेलुगु सिनेमा पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया। उनकी फिल्में पेली मीडा पेल्ली 1959, भार्या भरतालू 1961, वागदानम 1961, कुल गोथरालू 1962, गुड्डी गंटालू 1964, सती सावित्री 1965। ये तेलुगु सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में से कुछ हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में कृष्णा कुमारी ने बहुत कम समय में कन्नड़ फिल्म उद्योग में कदम रखा और कुछ ही वर्षों में अपनी पसंदीदा पारंपरिक सिनेमा में वापसी की, लेकिन लगभग 5 से 6 वर्ष के छोटे से समय में ही उन्होंने कई यादगार भूमिका निभाई, जिसमें अधिकांश में उन्होंने डॉक्टर राजकुमार के साथ काम किया। दरअसल उनकी पहली अवार्डेड फिल्म भक्ति कनकदास 1969 के लिए अवार्ड मिला था। हिंदी में वे कभी अंधेरा कभी उजाला 1959 में अभिनय किया। उनका नाम स्मृति रथी रखा गया था, लेकिन फिर कृष्णा कुमारी को हिंदी सिनेमा में कोई दिलचस्पी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने हिंदी सिनेमा के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन वो मद्रास लौट आई और उनकी सबसे सफल फिल्मों में है अक्कीनेनी नागेश्वर राव, एन.टी. रामाराव के साथ और कांता राव के साथ कई पौराणिक पिक्चरें। कृष्णा कुमारी ने 150 फिल्मों में अभिनय किया। दोस्तों, कृष्णा कुमारी, जिनका वास्तविक नाम टी कृष्णा कुमारी, 6 मार्च 1933 को नए हाटी बंगाल प्रांत ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हुई 24 जनवरी 2018 को बेंगलोर कर्नाटक भारत में हुई। ये 1951 से लेकर 1956 तक लगातार सक्रिय रही। इनके पति के नाम अजय मोहन खेतान, इनकी बहन है जो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं सौकार जानकी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, कृष्णा कुमारी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।